सर्किल पढ़ रहे थे ना। सर्किल में आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसको देखेंगे। आज पढ़ेंगे आर्क, कि सर्किल का आर्क क्या होता है, सर्किल का आर्क जो होता है उस आर्क को कैसे मापते हैं उसके बारे में, और कंग्रुएंट ऑफ आर्क यही पढ़ेंगे ना। अगला है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, माइनर आर्क और मेजर आर्क, और लास्ट पढ़ेंगे सेगमेंट। इतना टॉपिक को कवर करेंगे आज। तो सबसे पहला है आर्क। आर्क किसको कहेंगे उसको ध्यान दीजिए। आर्क होता क्या है, आपके पास सर्किल टॉपिक चल रहा है, सर्किल से रिलेटिव है, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, सरकमफ्रेंस किसको बोल रहे थे, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, मतलब ये सर्किल का जो बॉर्डर है वो पूरा बॉर्डर की लेंथ को सरकमफ्रेंस बताए थे, कल बताए थे। तो कहीं भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी अपने मन के अनुसार 2 पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो बॉर्डर ऑफ लेंथ होगा, 2 पॉइंट ले लिया, ए से लिया बी तक, सी होते हुए गया, ए बी सी, तो कहीं भी सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा, ए पीस ऑफ ए सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। आर्क मतलब एक सर्किल का सरकमफ्रेंस या परिधि जिसको बोल रहे थे, परिधि पर छोटा एक टुकड़ा जो होगा, उस टुकड़े की लंबाई को, एक सरकमफ्रेंस के टुकड़े की लंबाई को क्या बोलेंगे, तो आर्क बोलेंगे। तो ए और बी जो होगा आर्क होगा, ठीक है। तो आर्क को कैसे डिनोट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आर्क हो गया। आर्क देखिए, आर्क को कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए, और ए से कहां तक गया है, बी तक गया है, तो यहां ए बी के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, ये सिंबल हो गया आर्क की, सिंबल हो गया आर्क की। इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ए और सी से होते हुए बी तक गया है, ए गया है, ए से सी और सी से बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, अब ऐसे ऊपर कर देंगे, ये आर्क का सिंबल हो गया, ठीक है। नहीं भी लिखे आर्क, मतलब इस तरह से सिंबल बता दे तो यह आर्क का सिंबल हो गया। आर्क का डेफिनेशन समझ गए। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्या बताए थे कि हम लोग आर्क के सेंटर पर जो मापते हैं डिग्री कैसे मापेंगे। आर्क क्लियर हो गया, डिग्री को कैसे मापेंगे। आपके पास आर्क है तो आर्क को डिग्री के अनुसार मापा जाता है, तो इस आर्क के द्वारा कितना डिग्री है कैसे मापेंगे। ए भी एक आर्क था, आर्क के द्वारा सेंटर पर कोई ना कोई क्या बनेगा, एंगल बनेगा, इस एंगल को थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। आपके पास एक आर्क था ए बी आर्क, तो ए बी आर्क को लेंथ को हम लोग थीटा के अनुसार मापते हैं, तो थीटा कहां बनेगा, सेंटर पे, तो सेंटर पे थीटा कौन एंगल बन रहा है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखा जाता है। तो इस एंगल को जब लिखा जाता है तो एंगल को लिखने का तरीका है एंगल ऑफ सेंटर मेड बाय आर्क। आर्क, एंगल ऑफ सेंटर मेड बाय आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे, बाहर में एम लगा देंगे और यहां ए और बी। ये डिनोट करने का तरीका है। एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल, एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे जो बन रहे हैं क्या एंगल, उस एंगल को डिनोट करने का तरीका है बाहर में स्मॉल एम और ए बी लगा के ऊपर ऐसे गोल सर्कल बना दीजिए। ये डिनोट करने का तरीका है। इस सेंटर पे जो आपके पास थीटा है, थीटा मतलब एंगल कुछ भी बन सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 20, 15, 56, कुछ भी। ये दूसरा तरीका हो गया। अगला क्या बताए थे आपको, कंग्रुएंट आर्क। तीसरा था आपके पास
कंग्रुएंट आर्क, ये क्या होता है सिर्फ समझिए। देखिए, एक आपके पास सर्किल होगा, सर्किल में दो क्या होंगे, आर्क, कंग्रुएंट आर्क कहे जाएंगे। दोनों आर्क जो होगा इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब दो ऐसा आर्क जो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता हो, तो दोनों आर्क कंग्रुएंट आर्क कहलाएगा। जैसे हम समझाते हैं एग्जाम्पल से, यह आपके पास एक आर्क था ये भी, एक और आर्क बनाते हैं। आपके पास एक और आर्क बना दिया यहां पे, इस आर्क का नाम ले लीजिए P और Q, R होते हुए गया, ठीक। तो मान लीजिए यह थीटा था, तो इसके द्वारा भी थीटा बने। आपके पास एक आर्क था, आर्क था A और B, ठीक। दूसरा आर्क एक और बनाए P और Q, इसके द्वारा, दोनों के द्वारा, दोनों किसके द्वारा, दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पर, इन सेंटर, दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पर इक्वल एंगल बने, इक्वल एंगल बने, तो दोनों आर्क आपस में कंग्रुएंट आर्क कहलाएगा, कंग्रुएंट आर्क कहा जाएगा। क्लियर है। जब दो आर्क सेंटर पर बराबर एंगल का निर्माण करे तो दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट आर्क बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे ध्यान दीजिए, ये एक आर्क था रेड कलर वाला और एक था ब्लू कलर वाला। रेड कलर वाला को नाम दिया AB और ब्लू कलर वाला के PQ। दोनों आर्क से सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा था। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए थीटा का मतलब 30 डिग्री, तो यहां भी 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री ले रहे हैं। तो जब दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल बनाए तो दोनों को क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट आर्क बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल, अब हम लोग सीखेंगे कि सर्किल में सेमी सर्कल क्या होता है। सर्कल तो जान गए, अब सेमी सर्कल, सेमी मतलब होता है आधा, और सर्कल तो समझ रहे हो, यानी सर्कल का आधा। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल को कहीं भी सेंटर से दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां पे एक सर्कल था, इसके सेंटर से होते हुए दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला को सेमी सर्कल बोलेंगे और नीचे वाला भी सेमी सर्कल कहलाएगा। अगर डिवाइड कर दे तो ये आपके पास डॉट डॉट बन जाएगा, तो ऊपर वाला क्या बन गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। क्लियर है। तो आपके पास एक सर्कल का A से B तक गया और C होते हुए, तो आपके पास ACB is a semi circle। ACB क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल हो जाएगा। क्लियर है। अब पूरा कंप्लीट रहे तो सर्कल, अब आधा रहे तो सेमी सर्कल। एक बात बताइए कि सेमी सर्कल में सरकमफेरेंस क्या होगा। सेमी सर्कल में फॉर्मूला नहीं बताइए, सेमी सर्कल का इसमें क्या क्या ऐड होंगे कि इसमें सरकमफेरेंस कहलाएगा। तो हम बार बार डिफिनेशन देते आ रहे हैं कि सरकमफेरेंस बॉर्डर की लेंथ होता है। तो हम सेमी सर्कल की बात करें तो आधा ही तो रहेगा या आधा ही नहीं रहेगा। ठीक, तब इसकी लेंथ बॉर्डर क्या निकलेगी, सबसे पहले तो ऊपर वाला निकलेगा, लेकिन क्या ऊपर वाला लगाने से क्या ये बॉर्डर बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके साथ में ये रेड कलर वाला भी ऐड हो जाएंगे। तो जब सेमी सर्कल की
परिधि के बात करें, मतलब सरकमफ्रेंस के, सरकमफ्रेंस की बात करें तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले ऊपर वाला जो आएगा, तो पूरा एक सर्कल होता है, आपके पास यह एक सर्कल है, इस सर्कल का पूरा का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। लेकिन हम इसको आधा लेना है, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, तब C बराबर यहां R होता है 2 पाई R। फिर से बताते हैं, पूरा का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई R, ठीक, पूरा का हमको आधा लेना है, आधा का मतलब इसको हाफ कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, C बराबर पाई R आया। ये कहां से कहां आया? अगर यहां पे आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए तो A से लेते हुए यहीं तक अब मान निकला आधा, ये आधा का मान पाई निकला, पाई R आधा का। लेकिन आपके पास यह रेड कलर वाला भी तो ऐड हो गए, और सेंटर है, और सेंटर से यहां कहीं मिला दो तो यह रेडियस होता है, और इधर भी कहीं मिला दो तो रेडियस होता है। तो पाई आर तो रहा, और जब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो इसमें 2r ऐड हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस बराबर पाई आर प्लस 2r। इसको आपको याद रखना है। सेमी सर्कल भी खत्म हो गया। क्या था? आर्क था। आर्क में 2 टाइप, मेजर और माइनर। मेजर मतलब बड़ा वाला और माइनर मतलब छोटा वाला। माइनर का मतलब छोटा आर्क और मेजर का मतलब बड़ा आर्क। तो आर्क अभी बताए थे कि आर्क किसको कहते हैं? ए पीस ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। सरकमफ्रेंस पर कहीं भी एक टुकड़ा होगा, उस टुकड़ा को आर्क कहेंगे, अभी बताया था। तो आपके पास एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, बी था और ए था। यहां पे हम लोगों ने इसको मिलाया, यह क्या हो गया? आर्क हो गया। सेगमेंट किसको कहेंगे? आपके पास एक कॉर्ड होगा या तो सीकेंट होगा। बताया था कि कॉर्ड और सीकेंट किसको बोलते हैं, बताया था अभी जस्ट। कहीं भी 2 पॉइंट को मिला दीजिए तो 2 पॉइंट को मिलाने पर जो बनता है, यहां पे ए और बी 2 पॉइंट को मिलाया तो यह कॉर्ड कहा जाएगा। और एक ऐसा लाइन जो सर्किल को 2 जगह काटते हुए पास करे, यहां सी और डी था, एक लाइन था, यह सर्किल को 2 जगह काटा, तो इसको बोलते हैं सीकेंड। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट। सीकेंट और कॉर्ड में अंतर पता चल गया। कॉर्ड जो है सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट को मिलाने पर बनता है, और सीकेंट किसको बोलेंगे? जो एक लाइन होगा जो 2 जगह कटिंग करेगा। लेकिन हमें मेनली क्या पढ़ना है? सेगमेंट पढ़ना है। तो सेगमेंट किसको कहेंगे उसको अब देख। एक सर्किल है, इस सर्किल को या तो कॉर्ड या तो सीकेंट, या तो कॉर्ड या तो सीकेंट, कहीं भी इसको 2 भाग में काट दे तो दोनों भाग आपस में सेगमेंट कहे जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, आपके पास पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, इन दोनों को मिला दिए तो इसका नाम क्या हो गया? कॉर्ड। तो एक कॉर्ड, यदि एक कॉर्ड सर्किल को 2 भाग में बांटे तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों आपस में सेगमेंट कहे जाएंगे। जैसे अगर इसको हम डीप कर दे तो यह वाला भी भाग पूरा क्या हो जाएगा? ये जो कलर्ड भाग है यह सेगमेंट कहे जाएंगे, और ऊपर वाला जो बिना कलर है यह भी सेगमेंट ही है।
दोनों सेगमेंट कहले जाएंगे। अगर यहाँ पे सी ले लिया जाए और यहाँ पे डी, तो आपके पास सेगमेंट क्या क्या हो जाएगा? सेगमेंट आपके पास हो जाएगा ए सी बी और ए डी बी। दो सेगमेंट होंगे, एक होगा ए सी बी और एक होगा ए डी बी। अब इसमें भी होते हैं मेजर और माइनर सेगमेंट। क्या होते हैं? माइनर सेगमेंट, बोलिए नहीं, और दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है छोटा, लघु वृत्तखंड, और दीर्घ का मतलब होता है आपके पास मेजर। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। कैसे पहचानेंगे कि कौन माइनर है और कौन मेजर है? तो अभी बताया था, ऐसा सेगमेंट जो आधा से छोटा हो, हाफ ऑफ सर्कल हो, सर्कल से आधा हो, तो उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। माइनर मतलब छोटा। अब मेजर बहुत बड़ा पोस्ट है, कर्नल मेजर, मेजर मतलब बड़ा, तो मेजर में बड़ा हो जाएगा। तो यदि हाफ सर्किल कहां तक आएगा? अगर हाफ सर्किल की बात करें तो यह आपका हाफ सर्किल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह जो हुआ आपका जो रेड कलर से दिखाए हैं, इससे छोटा बना कि नहीं? तो यदि हाफ सर्कल से छोटा बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। जो कलर किया गया है, कलर वाला, यानी ए सी बी क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ए सी बी जो सेगमेंट है वह माइनर हो जाएगा। और जो बिना कलर है, ए से डी और डी से बी तक जाएंगे, तो यह बड़ा है, हाफ से बड़ा है। हाफ तो ऊपर ही है और नीचे भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हाफ से बड़ा हो जाएगा, उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो आपके पास मेजर सेगमेंट ए डी बी आया। दोनों क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही।